नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए भारतीय संस्कृति और विरासत। बच्चों, हम अध्याय संख्या 2 शुरू कर चुके थे जिसका नाम है इतिहास। पहले भाग में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जो हमारी युग युगीन सभ्यता है उसका इतिहास कैसा रहा, इतिहास का मतलब क्या होता है, उसको जानते हुए हमने हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता का अध्ययन कर लिया था। उसके काफ़ी सारे स्थल, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो, कालीबंगा हो, लोथल हो, आदि की चर्चाएं हमने हमारे पहले भाग में कर ली थी। और इन सभी स्थलों से और पहले भाग से बनने वाले सभी संभावित प्रश्नों की चर्चाएं हमने हमारी पिछली कक्षा में कर ली। आज हम हमारी उस सिंधु सभ्यता से निकल करके अब प्रवेश करेंगे वैदिक सभ्यता में। तो चलिए शुरू करते हैं भाग संख्या 2, जहां हम प्रवेश करेंगे वैदिक सभ्यता में। वैदिक काल के विभाजन को करते हुए हम फिर प्रवेश कर जाएंगे हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। उन दोनों धर्मों को समझते हुए हम हमारी कक्षा का अंत करेंगे आज का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता के साथ में। देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के पश्चात उसी के क्रम में एक नई सभ्यता जन्मी। इस सभ्यता के प्रमाण गंगा यमुना के मैदान से लेकर के दक्षिणी भारत तक मिले हैं। तो अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सभ्यता का ये जो स्थान था, या हम कहें इसका जो एरिया था, वो काफी विस्तृत था। क्योंकि कहां से मिल रही है? गंगा यमुना के मैदान से लेकर के दक्षिणी भारत के कोने तक इसके प्रमाण मिल रहे हैं। और यह सभ्यता किस नाम से जानी गई भाई? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के लोगों ने देवी देवताओं के सम्मान में अनेक ऋचाओं का मतलब होता है श्लोकों, मंत्रों के द्वारा किसी देवता की स्तुति करना। जैसे हमने कोई मंत्र बनाया किसी देवता को विशेष को इंक्लूड करके, तो वो क्या हुआ? वो एक ऋचा हुई। ठीक है, याद रह जाएगी। ठीक, यहां से अब तक प्रश्न क्या बन सकता है? अप्रोच पकड़ो सीधी सीधी, चलो गैस करो क्या क्या बन सकता है। पहला तो ये बन सकता है वैदिक सभ्यता का जो विस्तार था वो कहां से कहां था। पहला प्रश्न क्लियर हुआ। दूसरा, ऋचाओं की जो निर्माण हुआ, रचना हुई, वो किस काल में हुई? वैदिक सभ्यता के काल में। ठीक है, और इन ऋचाओं को बना करके, भाई ऐसा तो था नहीं एक पेज पे लिख दिया फिर दूसरे पेज पे लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं था ना। इस पूरे वैदिक काल में ऐसे जितने भी सृजन हुए, जितने भी ऋचाओं का निर्माण हुआ ना, उन्हें संकलित किया गया 4 वेदों में। तो वैदिक सभ्यता इसीलिए कहा जाता है इसको, वेदों की रचना हो गई भाई पूरी सभ्यता के अंतर्गत। जहां हम जब इसके 2 पार्टीशन करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि अगर पूर्व वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल की हम बात करेंगे, तो वहां पर केवल एक वेद का काम किया जाएगा, एक वेद को प्रतिरूप बनाया जाएगा और वो होगा ऋग्वेद। और जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे ना, तो वहां पे हमें यह पता चलेगा कि जो बाकी के 3 वेद हैं, क्योंकि चारों वेद तो पता है ना तुम लोगों को, नहीं पता तो इमेज में देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। पहले वेद की बात हम करेंगे ऋग्वेद की, तो वो केवल पूर्व वैदिक काल में काम आने वाला है। और उसके बाद के जो चाहे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो, ये सब बाद में काम आने वाले हैं उत्तर वैदिक काल में। तो इन सारे ऋचाओं का संकलन वेदों में किया गया और वेदों पर आधारित होने के कारण ही इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, या हम कहें हड़प्पा सभ्यता के पश्चात या उसी के क्रम में जन्मी सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में, इस सभ्यता के काल में जो लोग थे यहाँ के, उनके द्वारा देवी देवताओं के सम्मान में ऋचाओं का निर्माण किया गया और इन ऋचाओं का संकलन वेदों के रूप में किया गया। इसीलिए इस पूरी सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न हो गया हमारा, लघुत्तरात्मक प्रश्न बन गया। ठीक है, 1 लाइनर यहां से जो निकले उन पे हमने चर्चा कर ली। इतना क्लियर बिल्कुल। तो चलो आगे चलते हैं भाई। जो चीजें हम यहां पढ़ रहे हैं ना, उसको यहीं पे खत्म, यहीं पे याद करके खत्म कर देना तुरंत। ठीक है, चलो इसके बाद में हम चर्चा करते हैं। देखो, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है और मैंने पहले भी बताया था कौन कौन से हैं। पूर्व वैदिक काल, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहेंगे, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल का अंतिम समय और वैदिक काल का प्रारंभिक समय। ऐसे समझ लो, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो चलो ये इमेज एक बार देख लो, क्या समझ में आ रहा है? यज्ञ हो रहा है। ठीक है, तो ऋचाएं बन गई, मंत्र बन गए, होम यज्ञ, वो यज्ञ पूजा वगैरह चालू हो गई। ठीक है, तो ऋचाओं का निर्माण हो गया, हवन पूजन सामग्री स्टार्ट हो रही है। तो ये चीजें हम ये समझेंगे कि जो पहला काल आएगा, पहला पार्शन आएगा पूर्व वैदिक काल, उसमें पूजा पाठ पर जोर दिया जाएगा। ठीक, तो चलो देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो इसका प्रतिनिधित्व ऋग्वेद करता है। ऋग्वैदिक काल की 2 महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी? सिंधु और सरस्वती नदी। भाग संख्या 1 याद कर लो। वहां पर जब हम सिंधु सरस्वती सभ्यता पढ़ रहे थे तो एक छोटी सी लाइन आई थी जहां से हमने प्रश्न भी बनाया था। क्या बनाया था? कि वेदों की रचना किस नदियों के किनारे हुई है?
सिंधु सरस्वती नदी के किनारे। आगे यहाँ पे मेंशन हो गई दोनों महत्वपूर्ण नदियां हैं, ऋग्वैदिक काल की भी और उस सभ्यता के काल की भी। ठीक है। मुख्यतः इस सभ्यता के लोग सिंधु व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में ही रहते थे। वो सारी नदियां देखी ना तुमने, उसके क्षेत्र में ही रहते थे और इसी कारण इस पूरे प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। यह प्रश्न भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है। पूर्व वैदिक काल का प्रतिनिधित्व कौन सा वेद करता है? ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु एवं सरस्वती। सिंधु सभ्यता के मतलब इस वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्यतः कहाँ रहते थे? सिंधु व उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके क्षेत्र में रहते थे और इसी क्षेत्र को हम सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। सारे के सारे प्रश्न क्लियर हैं और अभी भी गलती करो तो तुम्हारी मर्जी। ठीक। वेद का जरूर याद रखना भाई, एक ही वेद था इस समय प्रतिनिधित्व कर रहा था और उसका नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद का ही प्रतिनिधित्व था किस काल में? पूर्व वैदिक काल में। ठीक। चलो इसके बाद में हम बात करें आगे तो इंद्र, अग्नि, वरुण आदि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता माने जाते हैं। कौन कौन है भाई? इंद्र, अग्नि, वरुण, याद रह जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें विस्तारित रूप में तो देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था। पृथ्वी के वासी देवता, आकाश के वासी देवता और अंतरिक्ष के वासी देवता। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हल्का सा समझ लो क्योंकि हमारे से इतना डीप पहुंचेगा नहीं, बिल्कुल भी है ही नहीं हमारे सिलेबस में। फिर भी देखो, पृथ्वी के वासी देवताओं की बात करें, जैसे प्रकृति को आधार बना करके जिन देवताओं की पूजा की जाती थी वो क्या हो गए? हमारे पृथ्वी के वासी देवता। आकाश के देवता, चाहे जैसे हम कह रहे हैं बिजली चमक रही है तो उसको उन्होंने देवताओं का नाम दिया। ठीक। जैसे हम कह रहे हैं कि अग्नि देवता, इंद्र की बात करें, बारिश की बात करें तो इंद्र को देवता बना रखा है उन्होंने, तो वो कौन से देवताओं की श्रेणी में आएंगे? आकाश के वासी में। और अगर अंतरिक्ष के वासी देवताओं की बात करें, ऐसे देवताओं की मान्यताएं जो दिखते नहीं है, काल्पनिक रूप में जिनको माना गया था वो क्या माने जाएंगे? अंतरिक्ष के वासी देवता। इतना याद रह जाएगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ऋग्वैदिक काल को एक इंपॉर्टेंस देता है वो ये है कि इसमें कहीं भी पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। ये सब बाद में ये सारे नियम कायदे कानून बनेंगे, जब वर्ण व्यवस्थाएं आएंगी ना, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी जो प्रजातियां हैं वो भी विवरण करेंगी, वो आएंगी, वो अपना बंटवारा करेंगी और जब वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म बन जाएगा ना तो ये सारी कुरीतियां आना चालू हो जाएंगी। पर्दा प्रथा, स्त्रियों का शोषण, छोटे बड़े जातिगत भेदभाव, ये सारी चीजें वहां से स्टार्ट होंगी। यहां तक कोई भी भेदभाव नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। वैदिक काल बढ़िया था ना, वेदों की रचना थी, इतना बढ़िया माहौल था। ठीक है। इसके बाद में देखो, अगर हम बात करें इस काल की शिक्षा की तो इस काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी। और कैसे दी जाती थी भाई? गुरुजी मुंह से बोलते थे, छात्र सुनते थे, रटा मारते थे, याद हो जाता था, बहुत अच्छी बुद्धि होती थी। क्यों? हमारी तरह वो सारे इधर उधर थोड़ी लगे रहते थे सोशल मीडिया वगैरह पे, वो केवल कंसंट्रेट करते थे अपनी पढ़ाई पे। तो गुरुजी ने मौखिक कहा, उन्होंने सुना और रिवाइज कर लिया। व्यापार की अगर हम बात करें तो वस्तुओं के आदान प्रदान यानी वस्तुओं के विनिमय के द्वारा व्यापार होता था। इकोनॉमिक्स वाले खंड में हम देखेंगे कि व्यापार के लिए कैसे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, मुद्रा का प्रचलन क्यों जरूरी हो गया, ये सब चीजें वहां देख लेंगे हम। ठीक है। पर हमें ये याद रखना है कि वैदिक सभ्यता की अगर हम बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, मौखिक रूप से दी जाती थी और व्यापार में वस्तुओं के आदान प्रदान को मान्यता थी। यानी आदान प्रदान वस्तुओं का किया जाता था, भाई गेहूं ले लो, ये सामान दे दो, ये सामान ले लो, गेहूं दे दो, ऐसे प्रचलन विनिमय हो जाता था। ठीक है। और अगर इसके बाद में हम बात करें उत्तर वैदिक सभ्यता की तो उसमें क्या हुआ? उसमें बचे हुए जो तीनों वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचनाएं हुई और इसके बाद में वेदों पर आधारित ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों की रचना हुई। तो सबसे पहले कौन आया भाई? ऋग्वेद आया, उसके बाद तीनों वेद आए हैं, फिर आया आपका ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। खत्म बात इतनी। चलो इसके बाद में हम चर्चाएं कर लेते हैं आगे। तो देखिए, उत्तर वैदिक युग में समाज में 4 वर्णों का जन्म हो गया। अब आ गई परेशानी शुरू। ठीक है। चारों वर्ण आ गए भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इस सारी व्यवस्था को कह दिया वर्ण व्यवस्था। तो प्रश्न नोट कर लो यहीं से ही कि वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और इसका उद्भव किस काल में हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसी व्यवस्था को हमने किस नाम से जाना है? वर्ण व्यवस्था।
याद रह जाएगा ना, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत इजी है, बस आपको एक सीक्वेंसली याद रख लेना है, आराम से याद हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। और पता है इसके बारे में आप देखोगे कि उत्तर वैदिक काल में जो रचनाएं हुई ना, चाहे वो हम कहें ब्राह्मण ग्रंथों की रचनाएं हुई, आरण्यकों की हुई, उपनिषदों की हुई, तो उसमें है ना जो विराट पुरुष है उसके आधार पे भी किसी को उसका मुख बताया गया, किसी को उसकी भुजाएं बताई गई, किसी को उसकी जांघा बताई गई, किसी को पेट बताया गया। ऐसे करके हम ये देख पाते हैं कि वर्ण व्यवस्था का जो परचम था वो उत्तर वैदिक काल से लहराना शुरू हो जाता है। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे थी। भाई कैसे? जो पूजा पाठ का काम करेगा उसको क्या कहा जाएगा? ब्राह्मण वर्ण में लिया जाएगा। जो रक्षा जैसे कार्य, सामरिक महत्व वाले कार्य करेगा उसको क्या कहा जाएगा? क्षत्रिय, ठीक है। और जो व्यापार संबंधित कार्य कर रहा है वो वैश्यों में आएगा, और जो अन्य वर्णों की सेवा कर रहा है, इन तीनों वर्णों की जो सेवा करेगा वो शूद्र में आएगा। ये कब था? प्रारंभिक उत्तर वैदिक युग में। प्रारंभिक उत्तर वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था किसके आधार पे थी? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना मत भाई, कर्म के आधार पे। परंतु जैसे समय बीतता गया उसके साथ साथ वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, और जाति का आधार क्या बन गया? जन्म बन गया। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ठीक है। क्षत्रिय का बेटा ही सामरिक महत्व के कार्य करेगा, वैश्य का बेटा ही व्यापार संबंधित कार्य करेगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिर भेदभाव का आना शुरू हो गया। तो कब से आई ये बीमारी? उत्तर वैदिक काल से। याद रहेगी ना, जब वेदों का उत्तर काल आ गया ना, जब वेद उत्तर वैदिक काल आ गया ना, तब से ये बीमारी शुरू हो गई। जब कर्म को आधार बनाया गया था शुरू में तो ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक था, परंतु जब जन्म को आधार बनाया गया वर्ण व्यवस्था में तो सारी व्यवस्थाएं डगमगा गई। ये वही टाइम था बच्चों जब राजा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी जैसे यज्ञ करते थे। ये बड़े प्रतिभाशाली यज्ञ होते थे। चक्रवर्ती सम्राट होते थे ना, जिनके पास में खूब बड़ी सेना होती थी, अच्छा बाहुबल होता था, अच्छे लोग होते थे और मतलब पावर होता था ना, वो राजा ही, वही सम्राट ये यज्ञ कर पाते थे। इन यज्ञों में जैसे अलग अलग रूल्स थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ की बात करेंगे तो उसमें घोड़ा दौड़ा दिया जाता था राजा के द्वारा। तो वो घोड़ा जितने प्रदेश में जाएगा ना, वो सारा प्रदेश राजा के अंडर आ जाता था। अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो ये क्यों करते थे? अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं, अगर किसी ने उस घोड़े को रोक लिया तो युद्ध होता था, फिर राजा वैसे हरा देता था उसको। तो कौन पंगे ले, चलने दो घोड़े को, अंडर होते जाते थे। तो इससे क्या हो रहा था? इससे राजा की स्थिति मजबूत हो रही थी। ऐसे ऐसे अनुष्ठान यहां करवाए जा रहे थे उत्तर वैदिक काल में। ये जरूर याद रखना कौन से काल में है, ये मेनली पूछा जा सकता है कि किस काल में ऐसी बात थी। वर्ण व्यवस्था का उद्भव किस काल में हुआ? जाति का आधार क्या था? जन्म था। वर्ण व्यवस्था का आधार मतलब क्या मान लिया गया? अंत में भाई जाति को मान लिया गया। ये सब चीजें हमें याद रखनी होंगी, ठीक। चलो इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, वेदों में व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मान लिया गया। कितना माना गया? 100 वर्ष। वैसे तो जीते नहीं हम 100 वर्ष, है ना, नॉर्मली हो गया ना, आजकल तो बहुत कम हो गई एज, क्योंकि ऐसे ही हो गए हम आलसी जैसे, है ना। तो देखो, वेदों में व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मान करके उसके जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। और ये जो चारों भाग थे इसे हम कहते थे आश्रम व्यवस्था। क्या कह देते थे? आश्रम व्यवस्था। और आश्रम व्यवस्था क्या थी, कौन कौन से आश्रम थे, वो आप यहां देख सकते हो। ब्रह्मचर्य, यानी हम ये समझ पा रहे हैं 0 से 25 साल की, मान लो भाई 100 का 4 भाग कर सकते हो ना, 25-25 ही होता है। 0 से 25 साल की आयु में ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, गुरु जी के पास आश्रम में रहना होगा और वहीं पे शिक्षा प्राप्त करनी होगी। पढ़ाई वढ़ाई सारे वेद सब का, ब्राह्मण्य, आरण्यक और जो उपनिषद है वो सारे सीखने हैं, रहने के तरीके सीखने हैं, गुरु जी की पूरी सेवा करनी है। किस आश्रम में? ब्रह्मचारी आश्रम में, ठीक है। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में शिक्षा पूरी करके प्रवेश करेंगे। तो 26 से लेकर के हम ये कह सकते हैं 50 वर्ष तक की आयु के लिए किस आश्रम को बोला गया है? गृहस्थ आश्रम। और हम तो यही से लट जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद में आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है वन में निकल जाना। भाई सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और चलो वन में चले जाते हैं, है ना। भगवत भजन करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, वानप्रस्थ वन की ओर भ्रमण कर लेते हैं। और अंत में संन्यास है, जब फिर मोक्ष की खोज में व्यक्ति लग जाता है। और उसकी एज मानी गई 75 से 100 वर्ष तक। तो कैसी व्यवस्था की गई थी वेदों में? वेदों में काफी अच्छी व्यवस्था की गई थी। कुछ
जो माइनस पॉइंट्स आए, जैसे वर्ण व्यवस्था आई, ये सब चीजें हमें परेशान करने लगी। तो वेदों में व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मान करके उसके जीवन को 4 भागों में बांटा गया और इसी व्यवस्था को क्या कहा गया? आश्रम व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था में 4-4 हैं, पर दोनों अलग अलग हैं, उन दोनों को अच्छे से समझना, ठीक है। और इन जीवन के जो चारों आश्रम हैं उनके नाम भी आपसे पूछ सकता है, अच्छे से याद रखना, सीक्वेंसली रखने हैं, क्रम से याद होने चाहिए। ब्रह्मचर्य होगा सीधा सीधा, फिर शादी करके गृहस्थ में चले जाएंगे, फिर जब शादी से परेशान हो जाएंगे तो वानप्रस्थ हो जाएंगे, और जब फिर वानप्रस्थ में मन नहीं लगेगा तो प्रभु की शरण में चले जाएंगे और उसे हम कहेंगे संन्यास। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, चलिए इसके बाद में हम बात करें तो हमारे जो धर्म हैं, जैन मत एवं बौद्ध मत, वो हमारे सामने आ चुके हैं। बच्चों, जैन मत और बौद्ध मत की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, वैदिक काल इतना अच्छा चल रहा था, वेदों का निर्माण हो चुका था, अरण्य थे हमारे पास में, उपनिषद थे, ब्राह्मण थे, और हम देख रहे हैं आश्रम व्यवस्थाएं थी, वर्ण व्यवस्था थोड़ी परेशान करने वाली थी। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जैन मत और बौद्ध मत क्यों काम आए या इनका उदय क्यों हुआ? देखो, भारतीय संस्कृति की जब हमने बात करी थी ना, तो सहिष्णुता, सहनशीलता और हम कहें कि ग्रहणशीलता भारतीय संस्कृति का गुण है। ये पहले भाग में, पहले पाठ में हमने समझा था। तो आपको समझ में आ रहा है, ये सब आ रहे हैं धर्मावलंबी यहाँ प्रचार के लिए आ रहे हैं और हम उनकी अच्छी बातों को अपना रहे हैं। बहुत से कारण इस पे काम कर रहे थे। वर्ण व्यवस्था से लोग परेशान हो चुके थे। उस समय जो यज्ञ किए जाते थे बहुत खर्चीले होते थे, उनसे भी लोग परेशान हो चुके थे। तो उन्हें ऐसी चीज की तलाश थी जिससे उनको राहत मिल सके। तो फिर 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व का काल न केवल देश की राजनीतिक एकता का काल था, बल्कि सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण काल था। समय याद रखना, 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व का काल। प्राचीन भारत में अन्य प्रमुख मतों का उदय हुआ, जैसे जैन मत और बौद्ध मत। इन मतों ने भारतीय जीवन और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ दी। भाई, ऐसा प्रभावित किया लोगों को, ऐसा फर्स्ट डेमो इतना शानदार दिया कि लोग इनके दीवाने हो गए भाई, कि यही है जो है, इतना अच्छी चीज है ना। तो अब इनमें क्या क्या प्लस पॉइंट थे वो हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, वैदिक धर्म की हम बात कर रहे थे तो आप देख रहे थे ऋचाएं बन गई, यज्ञ चालू हो गए, राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं। तो वैदिक धर्म के कर्म कांड परक हो जाने पर एवं यश आदि अनुष्ठान व्यसाध्य हो जाने पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामान्य जनता यज्ञों पर खर्च करने में असमर्थ हो गई थी। पंडित कह देते थे कि भाई ये तो लगेगा, इतना खर्चा है, अब उस खर्चे से परेशान हो गए। जब हम किसी महंगे विद्यालय में जाते हैं और वहां खर्चों से परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? विद्यालय चेंज कर देते हैं। तो वैसे ही लोगों का जो मत था वो वैदिक धर्म को लेकर के डाइवर्ट हो गया, किस ओर? जैन मत और बौद्ध मत की ओर। तो इसे सुधारों की मांग शुरू हो गई थी इनको, फलस्वरूप जैन मत और बौद्ध मत का उदय हो गया। तो ये बात तो समझ में आई ना, कैसे डाइवर्ट हुए। अब इन दोनों मतों को हम अलग अलग देखेंगे कि भाई जैन धर्म की जो मान्यताएं वो क्या हैं, तीर्थंकर क्या होते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचारक कौन थे, इसकी मैन बातें क्या हैं, इसकी शाखाएं क्या क्या थी, इनको हम अलग से देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम शुरू करते हैं जैन मत के साथ में। देखो, जैन मत की स्थापना एवं विकास में योगदान करने वाले महापुरुषों को तीर्थंकर कहा जाता है। पहला ही प्रश्न है, यहां से अच्छे से नोट कर लो भाई, तीर्थंकर होते क्या है? जो जैन मत की स्थापना एवं विकास में योगदान करने वाले महापुरुष हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। और जैन धर्म में ऐसे तीर्थंकरों की संख्या 24 यानी 24 है। पहला कौन है? श्री ऋषभ देव जी हैं। और अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। याद रह जाएगी इतनी बात, इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन याद करना है, एक भी मिस मत कर देना। वन लाइनर बनेगा फिर क्या होगे, ये लो आ गया, हमने तो याद नहीं किया, अच्छे से रट लेना। ठीक है, दो ही बातें हुई, तीर्थंकर क्या होते हैं डेफिनेशन हो गई। पहला कौन? श्री ऋषभ देव जी। अंतिम कौन यानी 24 नंबर पे कौन? महावीर स्वामी जी। इतना ही याद करना है, ठीक है। और इसके बाद में जो जैन मत है वो कठोर तप और वैराग्य पर बल देता है। वैराग्य का मतलब होता है छोड़ दो, भौतिक सुखों का त्याग कर दो, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, सब मोह माया है, ऐसे विचारों पर ये बल देता है। तुम्हें नहीं करना है, अभी तुम्हें पढ़ाई करनी है अच्छे से। ठीक है, चलो इसके बाद में और हम डीपली चलें तो देखिए, महावीर स्वामी जो कि अंतिम तीर्थंकर हुए, उनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। 30 वर्ष की आयु की बात करें तो इन्होंने घर त्याग दिया। अरे भाई 30 वर्ष में तो अभी हम चल रहे हैं, परंतु इन्होंने क्या किया, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही घर को
छोड़ दिया और 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में इन्होंने पावपुरी में अपने शरीर को त्याग दिया। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, रिवाइज चलती है, उल्टी चलती है, पता होगा ना, तो बेसिक चीजें है ना अच्छे से। ठीक, चलिए इसके बाद में हम बात करें आगे, तो जैन मत में पंच महाव्रत के पालन पर बल दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महावीर स्वामी की अभी हमने बात करी तो उनका जो जीवन परिचय है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछ सकता, तो वो 5-6 लाइन आपको मेंशन करनी होंगी, परंतु जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर निकल के आ रहा है वो यही है कि पंच महाव्रत से आप क्या समझते हैं। जैन धर्म में पंच महाव्रत की पालन करने पर बल दिया गया है और ये पंच महाव्रत हैं, देखो, अहिंसा, हिंसा मतलब मारपीट, और अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव को चाहे मन से, कर्म से, वचन से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी। अरे गाली निकाल रहे हो, क्या हुआ, वचन से हिंसा हो गई, किसी को मन ही मन में परेशान कर रहे हो, क्या हुआ, वो भी हिंसा। आपको हिंसा नहीं करनी, यानी किसी भी प्राणी को मन, क्रम, वचन से किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करना अहिंसा कहलाता है। एक क्लियर हुआ पंच महाव्रत में। दूसरा महाव्रत है सत्य। महावीर स्वामी ने सत्य बोलने और सात्विक जीवन जीने पर बल दिया है। 2 हो गए। अगला है असत्य। असत्य का मतलब होता है चोरी ना करना, कैसी भी चोरी हो, अपने काम से आप जी चुरा रहे हो वो भी चोरी है, तो भी आप पंच महाव्रतों का पालन नहीं कर रहे। आपका जो लक्ष्य है पढ़ने का, आप उससे मन चुरा रहे हो, तो भी आप क्या कर रहे हो, असत्य हो, यानी असत्य का पालन नहीं कर रहे हो, यानी आप चोरी कर रहे हो। अपरिग्रह का मतलब होता है सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है, जितना जरूरत है उतना, बाकी का स्टोरेज कुछ भी नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य सबसे इंपॉर्टेंट, इंद्रियां नियंत्रित रखनी है, शरीर की समस्त वासनाओं पर नियंत्रण करना है। तो ये पांचों के पांचों महाव्रत हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। पंच महाव्रत जो कि जैन धर्म में जिनको पालन करने पर विशेष बल दिया जाता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये नाम लिखने हैं, इनके बारे में डिटेल्स लिखनी है। अगर नाम ही पूछता है तो पांचों के पांचों नाम लिख देने, हो जाएगा इतना। और जब फिर धीरे धीरे समय बीता तो फिर देखो हर चीज में कहीं ना कहीं भेदभाव, कहीं ना कहीं थोड़े विचारों में विडंबनाएं स्टार्ट हो जाती है, मतभेद शुरू हो जाते हैं। तो ये जैन धर्म में भी कुछ हुआ और फिर जो कालांतर आया, थोड़ा समय बीता, उसके बाद में इसकी 2 शाखाएं बन गई, श्वेतांबर और दिगंबर। नाम में ही पता चल जाएगा, श्वेत अंबर जो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, और दिगंबर ये दिशाएं, ये ब्रह्मांड ही जिनका वस्त्र है, जो किसी प्रकार के कृत्रिम वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वो दिगंबर शाखा से बिलोंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जैन मत, जिसका उदय हम ये देख रहे हैं कि वैदिक सभ्यता के जो धर्म, वैदिक धर्म थे, उनसे प्रताड़ित होकर के, उनसे परेशान होकर के लोगों ने इस धर्म को मान्यता दी थी। चलो अब देख लेते हैं अगला धर्म। बच्चों अगले धर्म पे बढ़ने से पहले ये वाला जो पंच महाव्रत टॉपिक है ना, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, पहले कह रहा हूं, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ा ही नहीं और ये तो आ गया, ये डेफिनेटली है। ठीक है, चलो इसके बाद में हम अगले व्रत पे बात करते हैं, अगले धर्म पे बात करेंगे जो है बौद्ध मत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध मत का उदय हुआ। बौद्ध मत की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की। बुद्ध का जन्म की अगर हम बात करें तो 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी वन नेपाल में है, जो अभी स्टेबल कर रहा है, वहां हुआ। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की बात करें तो उनका बचपन का नाम वहां हमने वर्धमान देखा, और अगर महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हो तो यहां सिद्धार्थ। ठीक है, अच्छे से याद रखना, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और अगर माता की हम बात करें तो महामाया था, जिनका माता का जो निधन है वो इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया था। ठीक है, तो इनका पालन कौन करेगा, तो इनका पालन इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। पर ऐसा बालक जो अपनी माँ के लाड़ प्यार को नहीं प्राप्त कर सका, उसका मन इन सांसारिक प्रवृत्तियों में नहीं लगता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है बच्चों, है ना। तो फिर क्या था, सांसारिक जीवन को त्यागने का विचार इनके मन में आ गया, और इस विचार को त्यागने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकलता है। 4 घटनाएं काम कर रही थी। उन 4 घटनाओं की बात अगर हम करें तो यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हो, ये भ्रमण के लिए निकले थे, अपने रथ पे सवार थे, तो इन्होंने एक बूढ़े आदमी को देख लिया मार्ग में। किसको देख लिया, वृद्ध आदमी को देख लिया। सबसे पहले वृद्ध को देखा और इन्होंने क्या सोचा कि अरे भाई ये शरीर ऐसा हो जाता है, मुझे भी ऐसा वृद्ध होना पड़ेगा, ऐसे दुख पाने पड़ेंगे, मैं अपने दैनिक कार्य भी नहीं कर पाऊंगा, ये तो गलत बात है, ये तो बहुत बड़ा दुख है। क्या है, दुख है। अरे हम भी किसी वृद्ध आदमी को देखते हैं, उसकी अगर दुर्दशा देखते हैं तो हमें क्या लगता है, अरे रे 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 कितना दुर्दशा, और ये क्या हमारी भी ऐसी होगी। तो ऐसा ही प्रश्न आ गया महात्मा बुद्ध के मन में।
ठीक है, आगे वो बढ़ते हैं अपने रथ पे, तो वो क्या देखते हैं, एक शव यात्रा निकल रही है जिसको व्यक्ति ले जा रहे हैं, परिजन रो रहे हैं। उन्हें और भी दुख होता है कि अरे भाई मरना भी पड़ेगा मेरे को, और मेरे परिवारजन, मेरे प्रियजन इतना दुखी होंगे, फिर मेरे शरीर को क्या कर देंगे, जला देंगे। ओहो हो, ये बात भी इनको बहुत चुभ गई। इसके बाद में जब ये इन्होंने देखा, एक रोगी आदमी मिल गया इनको। क्या मिल गया, रोगी, रोग पीड़ा में ऐसे कई तरह के रोग लगे हुए उसको, उसके शरीर में हम कहें कि कई सारे बैक्टीरिया चल रहे थे, वो बहुत परेशान था अपनी पीड़ाओं से, बीमारियों से। बुद्ध का तो पूरा दिमाग हिल गया कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा जीवन होता है क्या, ऐसा संसार है क्या। फिर अंत में उन्हें मिला एक सन्यासी जो इतना खुश था। उन्होंने देखा अरे ये क्यों खुश है, इतना इस सांसारिक जीवन में बैठा हुआ है और ये यहाँ पे संसार में खुश कैसे है। तो सारथी ने कहा महाराज ये सन्यासी है जिसने इस सांसारिक जीवन को त्याग दिया, मोह माया से दूर हो गया, वैराग्य को धारण कर लिया। तो बुद्ध के मन में आ गई कि इस संसार में तो दुख ही दुख है। तो यहां से जब दुख ही दुख की बात निकल करके आ रही है ना, तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी ना, वो आएगी 4 आर्य सत्य, जिन्हें तुम अच्छे से याद कर लोगे। क्योंकि 4 आर्य सत्य याद नहीं किया तो प्रश्न आएगा, और प्रश्न आएगा तो तुम छोड़ के आओगे। ठीक है, तो चलो पहले इससे पहले बात कर लेते हैं। जब इतनी चीजें उन्होंने देख ली, इतना सारा दुख कोई देख लेता है तो दिमाग तो खराब हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और घर से निकल गए, महाभिनिष्क्रमण कर दिया। भाई निकल ही गए, वापस नहीं आऊंगा। तो उस चीज को, इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। याद कर लेना, महाभिनिष्क्रमण से आप क्या समझते हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग कर दिया गया था, सत्य की खोज के लिए वो निकल गए थे। उस पूरी घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्लियर हो गई, ठीक है। इन्होंने 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति कर ली। भाई देखो, ज्ञानी बन गए, इनको परम ब्रह्म के ज्ञान का प्राप्त हो गया, इनको सब कुछ समझ में आ गया, सारी चीजें इनके सामने हो गई, परम सत्य का इनको ज्ञान हो गया। तो जब कोई ज्ञानी विद्वान बन जाता है तो क्या करता है, फिर उपदेश देता है। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया, सारनाथ में। प्रश्न है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। याद रह जाएगी बात इतनी, ठीक है। इन्होंने अपनी शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य बताए और दुख से मुक्ति लेनी है तो अष्टांगिक मार्ग बताया है। अब ये 4 आर्य सत्य क्या है, इनको तुम अच्छे से देख लो, अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न भी बनेगा, पाठांत बनो, चाहे पाठगत बनो, चाहे हमारा समझ के आधार पे बनो, बनेगा जरूर। तो देखो, 4 आर्य सत्य है, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। अरे भाई समझ नहीं आया तो चलो इनका साधारण रूप देख लेते हैं। यहां देखो साधारण रूप, दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निदान भी है, और दुख के निदान का मार्ग भी है। तो देखो पहली चीज, इस संसार में क्या है, दुख है भाई, ठीक। उस दुख के कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई आदमी किस चीज से दुखी है, कोई किस चीज से दुखी है, हो गया। दुख का निदान भी है भाई, दुख का इलाज है, और उस इलाज को करने का मार्ग भी है, और वो मार्ग वैराग्य धारण करो, बौद्ध मत में चले जाओ, मोक्ष की प्राप्ति करो, परम सत्य का ज्ञान कर लो। तो 483 ईस्वी पूर्व में उन्होंने कुशीनगर में अपने शरीर का त्याग कर दिया। बाद में जब कालांतर में जैसे जैन धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर, दिगंबर, भूलना मत, तुम्हें भूलने की बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भूलोगे तो प्रश्न छोड़ोगे, ठीक है। तो जैन धर्म देखा हमने, श्वेतांबर और दिगंबर। वैसे ही बुद्ध मत की अगर हम बात करें तो ये भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है बच्चों, और वो है हीनयान और महायान। तो ये थी हमारी वैदिक सभ्यता, जिसमें हमने प्रवेश किया, ऋग्वेद की रचना कर दी। बाद में उत्तर वैदिक काल में हम प्रवेश करते हैं, तीनों वेदों की रचना कर देते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों की हम रचना कर देते हैं, और उसके बाद में हम परेशान हो जाते हैं कर्म कांड से, और उदय होता है जैन मत और बौद्ध मत का। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जैन मत में कौन कौन से 5 महाव्रत हैं, बौद्ध मत की बात करें तो 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्गों की हम बात कर लेते हैं, और अंत में हमें यह पता चलता है कि इन दोनों धर्मों के पार्टीशंस हो गए थे। जहां जैन धर्म श्वेतांबर, दिगंबर में परिवर्तित होता है, वहीं हम देखते हैं कि बौद्ध मत
अर्थ हीनयान और महायान में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों ये थी हमारी वैदिक सभ्यता, जिसको लेकर के कई सारे जो संभावित प्रश्न थे या हमारे जो पाठगत प्रश्न बन सकते थे उनकी चर्चाएं हमने कर ली। बच्चों मिलता हूं आपसे आगामी कक्षा में, और वहां हम ये देखेंगे कि अब तक के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था वहां से कौन कौन से पाठगत प्रश्न बनते हैं, और हम प्रवेश कर जाएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ साथ मध्यकालीन भारत को देखते हुए आधुनिक भारत में, जहां हमें पढ़ने को मिलेगा हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।